हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशन यूनिवर्स में। डोंट लीव माय लव का मैं ये सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। ये एक शांग वांग एफएफ है। इसमें हमारा टॉप विभूजन है, बॉटम लैंजन है। ये एक लव स्टोरी है और ये एक टाइम ट्रैवल स्टोरी है। ओके ना, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से लास्ट हमने ख़त्म किया था, जब वो बोलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ गगा, आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ये सब बातें हमारा वांगजी बोल रहा होता है और बहुत रो रहा होता है। और बाद में जेबूजन को जब पता चलता है कि उनका भाई रिलेशनशिप में था और उसने ये क्या हुलिया बना रखा, क्या इसने कोई ड्रामा कंपनी में काम कर लिया है या कोई कैरेक्टर कर रहा है, जिससे हमें ऐसा लग रहा है उनका दिमाग घूमने लगता है। और जैन चैन बोलता है ये कैसी बातें कर रहा है तुम्हारा भाई गगा कि मैं उसकी जान बचाते हुए मर गया। बोलता है शायद कहीं चोट लग गई होगी उसको। बोलता है हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि शायद हो सकता है लैंजन के सर में कोई चोट लग गई हो और उसको कुछ अजीब सी हो रहा है, तबीयत ख़राब हो, सर में चोट लगने के कारण। हमें उसे कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो लैंजन को बोलते चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते। वी बोलता है नहीं गगा, आप जाइए, मैं वी को दिखा दूंगा। ब्रदर आप जाइए। तो बोलता है लेकिन बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, इसका जो भी है ये सब मैं देख लूँगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो बोलता है क्या वाकई में तुम तो रिलेशन में थे? तो वांगजी ने मुझे कभी बताया ही नहीं। तो बोलता है हाँ वो सरप्राइज़ था इसलिए। बोलता है अब वो बोलता है कि क्या मैं आपके घर में चला जाऊँ क्या वांगजी को लेके? बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो बोलता है लेकिन वो जब जाने वाला होता है तो मैन उसको बोलती है हाँ ठीक है हम लोग जाएंगे, आप जाइए। जब वो जेबूजन घर पहुंचते हैं वो बोलते हैं कि वांगजी से मुझे बात करना है बोलते हैं। तो थोड़ी देर में दिखाया जाता है जो उसके अंकल आके बोलते हैं कि नहीं लैंजन तो नहीं है। जब उसके अंकल हमारे जेबूजन को बोलते नहीं वांगजी तो नहीं है, वो तो 2 महीना ट्रिप पे गया है, वो कोई से रिसर्च करना था पास्ट में राजा रोल कैसे रहते थे, उनके खान पान उठने बैठने का। कोई कॉलेज में उसे वर्क मिला है, जो जितना अच्छा करेगा उसको इनाम मिलेगा। तो जेबूजन बोलते हैं अच्छा उसने ऐसा कहा, इसलिए पुराने ज़माने का हुलिया तैयार करके मेरे घर में तलक है, यही ड्रामा कर रहा था क्या? मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। चलो अच्छी बात है, अपने वर्क में काफ़ी ध्यान दे रहा है। और जैनचंद बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, मेरे भाई को कॉलेज में कोई काम मिला है तो ये उसी का नाटक कर रहा है विंग के साथ। बोलता है मेरा भाई कब से इन्वॉल्व हो गया? अरे हो गया होगा, शादी ना करना पड़े, प्रेग्नेंट, ये सब बता रहा है, हमें उल्लू बना रहा है। तो बोलता है ठीक है चलो अच्छा है, दोनों साथ रहे, हमें क्या करना है, हमारा तो काम था दोनों की शादी कराना। अब वो दो खुद ही एक दूसरे को पसंद करता है, उसमें हम क्या करते? अच्छा है दोस्ती उनकी रिलेशन बन जाएंगे, हम भी और हमारा रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा। ये मुझे बोलते चलो हम चलते हैं, हमें पता है ना कहा हाँ मुझे मीटिंग के लिए थोड़ा बाहर जाना। तो बोलता चलो हम दोनों साथ ही चलते हैं। और वो बोलता है मदर मैं बाहर जा रहा हूँ, आप देख लीजिए घर में और फादर को भी बता दीजिए ये सब जो हुआ ये सब मत बोलिए, उसको कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला है इसलिए ये सब वो ड्रामा कर रहा था, उसको अच्छा प्राइज़ आने के। बोलती क्या? और जो बाहर बोलता वो सब मिले गुले हैं, ये लोग ये एक ड्रामा कर रहे हैं, आप बस उसमें हाँ हाँ करिए। तो बोलता ठीक है, मैं भी वही बोलती मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, ऑलरेडी 1.5 घंटा मेरा पूरा वेस्ट हो गया इन आजकल के लड़कों को जो करते हैं, और ये ड्रामा ऐसे कर रहे थे जैसे रियल लाइफ हो, मैं तो थक गई। बोलती है वी मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा किटी पार्टी जाना है। बोलता हाँ मदर आप जाओ। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो वांगजी होता है बैग में बहुत सारे सामान रख के और अपने 4-5 दोस्तों के साथ में जा रहा होता है। और वो बोलता है चलो विंगचिन जल्दी जल्दी करो, हमें पुराने ज़माने का सब कुछ ढूंढना है। अब पुराना क्या क्या है, पूरा उनका कॉस्ट्यूम, उनका मेकअप सामान, वो कैसे दिखते थे, वो किस तरह के पोशाक पहनते थे, ये सब हमें देखना है और हमें बहुत अच्छे से पूरी तरह से करना है। यहाँ बोलते हैं और वो बोलते हैं हम तो अब थक गए हैं, चलो हम लोग खाना वाना लाए ना, तो हम खाना वाना खाना शुरू करते हैं। और वो खाना वाना खाते हैं और खाना वाना खाना शुरू करते हैं। अब यहाँ से दिखाते हो खाना वाना खा के जैसे कि एक बड़े से वहाँ पे एक बड़ा सा समुद्र रहता है, और समुद्र के पास जाके हाथ गिर धोने लगते हैं। और लैंजन अपना बैग ले लेता है, उसमें बोलता है चलो हमने लंच बॉक्स धो लिया, अपने अपने बैग में रख लेते हैं। वो अपना कैमरा, अपने बहुत सारे जो सामान होते हैं बहुत से बड़े बैग में रख लेता है। अब उसमें एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, एक गड्ढा के जैसे दिखता है, पूरा पानी नीचे जाने लगता है। तो ये लैंजन बोलता है विंचू को ये क्या हो रहा है? तो बोलता है पता नहीं क्या हो रहा है, चलो हम लोग चलते हैं। और वो बोलती है हमारा सामान, तो सब लोग अपना अपना सामान पकड़ के जैसे जाने लगते हैं, एक जोर से एक ऐसा लगता है हाथ आता है और उन दोनों को खींच के नीचे चला जाता है। और विंगचिन और लैंजन अपने सामान के साथ सीधा एक महल के नीचे आके हॉल में गिरते हैं आ करके। और जब वो गिरते हैं तो
वेंचिंग का हाथ पकड़ के एक राजमहल के अंदर गिरते हैं और एक रूम में गिरते हैं। वो एक सिक्योरिटी रूम रहता है, उसमें जब वो गिरते हैं तो हमारा लैंजन विंग के बॉडी के ऊपर गिरता है और बहुत ज़ोर से खसता है और वेंचिंग लैंजन के पाँव को पकड़ लेती है। तो वो बोलता है, वेंचिंग छोड़ो मेरा पाँव, अब क्या तुम मेरी पैंट निकालने के बाद मेरा छोड़ोगे क्या? बोलती है, वांग जी तुम क्या समझते हो अपने आप को? एक तो हम लोग कहाँ आ गए हैं और यहाँ तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें नेकेड देखने में मुझे बहुत पसंद है? तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, समझे यू पवर्ड। और वो एक दूसरे का बाल खींचो। लाइन से बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा, तुम कितनी सीधी सादी हो, तुम बिल्कुल सीधी नहीं, तुम तो काफ़ी इंटर फर्स्ट ईयर से ही मेरे ऊपर लाइटिंग मार रही थी, मुझे खींची। बोलती क्या बकवास। बोलता हाँ, ये 1 साल ही, उसके बाद में मैं तुमसे छुटकारा पा लूँगा, कॉलेज में हम एक साथ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और मैं अपना बिज़नेस ज्वाइन कर लूँगा। तो बोलती हाँ हाँ, तुम बिज़नेस ज्वाइन कर लेना अपने अंकल का, उसका। और विंग वहाँ पे बेहोश पड़ा रहता है और वहाँ पे एक दाई माँ रहती है जो इन दोनों का झगड़ा देख रही होती है और वो बोलती है कि ये मास्टर लैंड इस तरह से बिहेव कर रही है, ये अजीब से कपड़े पहने और ये अजीब नारी को लेके अपने साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और ये कौन है, ये दोनों इससे लड़ क्यों रहे हैं? और यहाँ से वो बोलती, दाई माँ बस करो तुम दोनों का लड़ना, मेरी अपनी सर पे मुसीबतें कम है जो तुम दोनों बेवकूफ़ों के से लड़ रहे हो, बंद करो लड़ना। लेकिन मैं तुम दोनों को याद रखना वांग जी, मैं तुम्हें बहुत सारा मिर्ची वाला खाना खिलाऊंगी। और तो विंचिंग तुम्हें मैं इतने कपड़े धुलवाऊंगी, इतने बर्तन धुलवाऊंगी। तो बोलती नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, बर्तन धोने से मुझे नफ़रत है और काम करने से मतलब नफ़रत है, मेरे प्यारे प्यारे हाथ ख़राब हो जाएंगे दाई माँ। और उसके बाद में हमारा लैंजन बोलता है, बिल्कुल मैं तीखा खाने से नफ़रत करता हूँ, मुझे सादा खाना ही बहुत पसंद है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं दाई माँ। तो बोलती है, अपने सही जगह पर वापस आ गए हो ना, तो चलो अब जाओ कपड़े चेंज करो, वहाँ पर जो कपड़े उसे पहनो। ये हमारा यहाँ पर काफ़ी लोगों से मैंने छुपा के काफ़ी 2-3 महीनों से मैंने यहाँ पे देखा है, और अपने पति की सेवा करो, देखो तुम्हारा पति किस तरह पड़ा हुआ है इधर। तो बोलता है क्या मेरा पति? वेंगचिंग बोलती तुमने शादी कब की? तो बोलता है 1 मिनट दाइमा। बोलता है पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो बात करके जैसे आता है और हमारे विंग को थोड़ा थोड़ा होश आता है और वो बोलता है, हमारे ये लैंजन का नाम जब वो लेता है तो बोलता है, वांग जी तुम अच्छे हो ना? यहाँ से दिखाया जाता है हमारा वांग जी नाम सुन के हमारा लैंजन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलता है कि आप। तो बोलता है, तुम ने अपने पति को नहीं जानते? ये तुम्हारा पति विहुजियान है, तुम ऐसे कैसे भूल गए? तुम थोड़े दिनों के लिए क्या तुम्हारे ऊपर कोई हमला हो गया या तुम्हारे कोई मार लग गई सर में जो तुम इस तरह से अपने पति को भूल चुके हो? तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, जाओ। और वो 2-3 दासियों को बुलाती है, बोलती जाओ महारानी के पूरे कपड़े चेंज करो, और तुम भी वेंगचिंग जाओ अपने पूरे कपड़े चेंज करो, हम जो कपड़े पहनते हुए पहनो ये सब निकालो और फोल्ड करके अलमारी में रखो। तो बोलती जाओ। तो चली जाती है और दोनों को दाइमा जब चेंज कपड़े करवा के उनको बुलवाती है तो लैंजन बिल्कुल हमारे विंग का वाइफ की बन दिख रहा है, क्योंकि वो भी एक ओमेगा रहता है ना, वो बहुत दे सकता है। और वो जब देखता है कि विंग आंखें खोल रहा है, बोलता है तुम्हारे पति के पास बैठो और इनके सहारे बैठो, इनकी सेवा करो। ये पति तुम्हारा कितने लंबे समय से तुम्हें इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारे बेहोशी में भी तुम्हारा ही नाम ले रहा था, वांग जी वांग जी। तो बोलता है अच्छा। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा वांग जी होता है वो हाथ पकड़ के लैंजन के विंग के पास बैठा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा हमारे साथ, मैं ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये दाइमा मुझे कैसे जानती है और इनको कैसे पता मेरा नाम वांग जी है, लैंजन है, और ये विंगचिंग को कैसे जानती है? जब विंगचिंग जो देखता है तो उसकी आंखें बड़ी होती है और विंगचिंग लैंजन को उस पोशाक में देख के पेट पकड़ के जोर जोर से हंसी। तो बोलता है इतना ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है विंगचिंग, तुम्हें अपने आप को देखा है कहीं की नौकरानी लग रही है और जोर देते हो, तो तुम कौन से राजकुमार लग रहे हो? तुम तो कोई खाना पकाने वाले क्या बोलते वो लग रहे हो, बावर्ची लग रहे हो। तो वो बोलता है क्या बकवास है, मैं बावर्ची नहीं, मैं महारानी हूँ। तो बोलता है तुम भूल गए, तुम एक लड़के हो, लड़की नहीं। तो बोलता है हाँ वो जो भी है। अब यहाँ से इन दोनों का झगड़ा देख के विंग की धीरे धीरे आंखें खुलती, क्योंकि लैंजन ने एक हाथ हमारे विभूजान का पकड़ के रखा था ना। वो जैसे ही आंखें खुलता बोलता है वांग जी, लंजा तुम ठीक हो ना? और लंजा जब दिखता है विंग को और वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे गले से लगा लेता, बोलता है वांग जी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था, मैं काफ़ी लंबे समय से बीमार था, मैं तुम्हें बहुत याद करा। जब मैं ऊपर गिर रहा था तो मेरे आखिरी लफ्ज़ सिर्फ यही थे कि
तुम कैसे होगे मेरे बगैर, तुम्हारा क्या होगा। उस पेंचाओ ने जब मुझे नीचे फेंक दिया तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं तुम्हारे बगैर जीना नहीं चाहता था, मर जाना चाहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता, दुनिया की कोई ताकत हमें कभी अलग नहीं कर सकती। ये बात बोल के ये लोग गले लगा लेता है और उसके पूरे फेसेस में किस करता है। हमारा वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती है और वेंगची ने अपनी आंख बंद कर लेके अपने फेस में 2 हाथ ला के अपने फेस को ढक लेती है, बोलती मैं नहीं देख सकती ये सब, और वो पीछे मुड़ जाती है। और हमारे वांगजी को हमारा विंग जो होता है अपनी तरफ खींचे एक पैशनेट किस करता है। हमारा जो वांगजी होता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलते ये क्या कर रहा है, ये क्या, मैं इसकी वाइफ नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो मेरी पहली किस थी। और उसके गले के नेक में जाके अपनी नाक को वहाँ पे पिंच करता है, नाक को उसके गर्दन के पास में यूं यूं करता है, मतलब हिलाता है, वहाँ पे रफ करता है। वो बोलते तुम्हें कर क्या रहे हो, तो बोलते हैं वहाँ पे मैं, तुम जानते हो ना, बोलता हाँ मुझे पता है, तुम्हारे ये जगह तुम्हारे लिए बहुत सॉफ्ट है, वहाँ पे कोई भी टच करता था तुमसे कंट्रोल नहीं होता। तो बोलता है ये बात इसे कैसे पता, तो बोलता है हाँ बोलता है। और वो वेंचिंग को बोलता है तुम जाओ यहाँ से वेंचिंग, मैं जानता हूँ तुम लैंजेन से, तुम बचपन से उसे उसकी अच्छी दोस्त हो, तुमने बहुत मदद की है, मुझे खुशी है कि तुम इसके साथ आज तक दे रही हो। जाओ तुम जाओ और तुम अपने रूम में जाके तुम भी थोड़ा आराम कर लो और ये मेरे साथ ही रहेगा वांगजी। लेकिन अब बोलता है तुम मेरे पास लेट जाओ वांगजी, तुम्हारे मुझे वार्म फील हो, मुझे वार्म करना है तुमको, मैं बहुत गर्मी फील करना चाहता हूँ तुम्हारी बॉडी का, मैंने काफ़ी लंबे समय से तुम्हें छुआ नहीं, तुम्हें पकड़ के सोया नहीं। ये बोलते लेकिन वांगजी बोलता है लेकिन कुछ नहीं। और अपने तरफ खींच कर उसको हक करके उसके छाती में अपने सर को रख के आराम से आंखें बंद कर लेता है विंग। और विंग की आंखों से आंसू जा रहे होते हैं जो लैंजन के बॉडी में गिरते छाती में और गीले होते। तो वो बोलता है तुम रो रहे हो वी, बोलता है मैं तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे लगा नहीं था मैं दोबारा तुम्हें देख पाऊँगा, लेकिन तुमने ये अजीब से कपड़े क्यों पहने। तो बोलता है ये हम देख रहे थे कि आने वाले समय में कौन कैसा हो सकता है, इसलिए मैं कपड़े पहन रखा होता, अचानक तुम आए हैं यहाँ पे और ये सब हो गया। तो बोलता अच्छा दोबारा वो कपड़े मत पहनना, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम इसमें बहुत प्यार लगते, तुम मेरे वाइफ ही हो ना। और हमारा बेबी कैसा है, तो बोलता बेबी कहाँ है। तो बोलता है तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे कि तुम प्रेग्नेंट हो। बोलता है प्रेग्नेंट नहीं, मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ, ये बात वो बोलता है। तो बोलता है अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं अब अच्छा हो जाऊँगा ना तो हम ज़रूर बेबी प्लान करेंगे। बोलता है हाँ। और उसे पकड़ के उसके वापस वो एक दूसरे को पकड़ के सो जाते हैं और वो सोचता ही रहता है प्रेग्नेंट, मैं बर्थ दे सकता हूँ, ये इसे कैसे पता, ये वीवूजान को क्या हो गया है, आखिर हम कौन सी दुनिया में आ गए। उसे बहुत परेशानी होती है। हमें यहाँ से दिखाया जाता है कि वो विंगचिंग के पास जाता है, बोलता है ये हो क्या रहा है। तो बोलती है ज़रूर कुछ ऐसा है जो हम जानते नहीं हैं, ज़रूर तुम्हारी ये हम कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं वांगजी। तो बोलती है हाँ मुझे भी यही लगता है, आखिर हम कौन से दुनिया, मुझे लगता है हम टाइम ट्रैवल तो नहीं कर ले। तो बोलता है मतलब ये देखो हमारे बैग में एक बुक्स है, हम पढ़ते हैं, वो बुक्स पढ़ते तो वो दोनों अपने सर पे हाथ रखते बोलते अरे ये तो वही पोशाक है, ये तो वही सब है, यानी हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ गए। बोलता हाँ तो अब हमें इनके मुताबिक रहना पड़ेगा, अब जब हम आए हैं समय की मर्जी से तो हम समय की मर्जी से ही जाएंगे। बोलता है क्या, बोलता है हाँ कोई किसी की जगह में किसी की दुनिया में रह नहीं सकता है। अब वाकई में अगर हमें वापस दुनिया में जाना है तो यहाँ जब तक हम जो कर सकते हो कर सकते हैं, यहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके बाद हमें हमारा सही समय आएगा तो हम खुद ही अपने आप ही फ्यूचर में चले जाएंगे। तो फिर बोलते अब वही करो ये है। तो अचानक एक उन्हें कहीं से उड़ता एक पेपर मिलता है और उसमें लिखा रहता है किसी को मत बताना तुम जहाँ से आए हो, अपने बारे में मत बताना, और विंग को भी, वांगजी अपने पति विंग को भी कुछ मत बताना, समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, जो तुम्हें लगता वो करो, लेकिन तुम लोग दूसरी दुनिया से ये कभी मत करना। और विंगचिन तुम हमेशा लैंजन का साथ देना उसके हर एक बुरे अच्छे वक्त में, जब सही समय आएगा तो तुम लोग वापस इस दुनिया से फ्यूचर में जा सकते हो, फ्यूचर में जो लोग फंसे हों दोबारा यहाँ पास्ट में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बोलता है हाँ बोलते हैं, और वहाँ से वो पेपर गायब हो जाता है। तो वो बोलता है यानी हम समय के कहने पे यहाँ आए हैं, समय हमें यहाँ लाया है। हाँ बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि
3-4 लोग वहाँ हमला करने आए होते हैं। वही वेंचाओ आया होता है वापस, बोलता है विंग इस बार तुम बचोगे नहीं। और जैसे वो बहुत सारे गार्ड आके उसको पकड़ लेते हैं, उनके साथ मिंगाओ भी रहता है, वेन रोहान भी रहता है, शूशे भी रहता है। और वो जैसे उसको मारने के लिए आते हैं तो बोलता बकवास, अगर तुमने हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहाँ से समझ में आता अब लैंजन को तलवारबाजी तो बहुत अच्छी आती थी। वो फ़ौरन एक लात वेंचाओ को मार के तलवार उठा के उन सबसे लड़ाई करता है। वेंची में कुछ कम नहीं रहती है। वो बोलती है तुम वेन रोहान वेन चाओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सारी ज़िंदगी तुम लोग कमीना कम काम करते रहे और ये पास्ट में आके यहाँ भी हमारी गान में दम कर रहे। ये लोग तो फ्यूचर में भी मुझे जीने नहीं दे रहे थे, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, अब यहाँ भी कब्जा कर लिया। मैं इस बार इन्हें माफ़ नहीं करूँगी। मुझे बहुत ट्रिक्स आती हैं जो शायद इस पास्ट में एंसेंट टाइम में कुछ काम तो आए। हाँ, वो बोलती है थोड़ी देर में वो अपना एक निकालती है, एक दवा निकालती है और उन लोगों के ऊपर डाल देती है और उन लोगों को खुजली होने लगती है पूरी बॉडी में। और आमा जो वांगजी रहता है वो तलवार से सबको एक एक करके दो दो करके सबको वहाँ पे मारता है। किसी को इधर उधर चोट लगती है, किसी को टांग में, किसी को फेस में, किसी के बाली उड़ा देता है हमारा वांगजी। बोलता आओ आओ, आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं क्या हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने पति को तुम लोगों से मारने के लिए दूँगा? इतने आसानी से मेरे पति को तुम लोग मार सकते हो? उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अपने 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 विंग को कभी तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। मैं अपने वी विजन से बहुत प्यार करता हूँ। ये बोल के वो तलवार लेके उन सबको मारता है, काफ़ी लोगों को घायल कर देता है और खुद भी घायल हो जाता है। और विंग को बोलता है तुम फिक्र मत करो वी, मैं हूँ ना, तुम्हारे लंजा है ना, इन सबको मार दूंगा मैं तुम्हें कभी दोबारा ऊपर से नीचे गिरने नहीं दूंगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो जो रहता है उसने ऐसा क्यों बोला, उसे समझ में नहीं आता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो सब लोग डर के वहाँ से खाली हाथ भाग गए होते हैं। और यहाँ से दाई माँ आती, मुझे यकीन था बेटा तुम अपने पति को देख लोगे, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है। बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है दाई माँ आती है, वैद्य को बुलाती है, वो लोग पूरे मलहम पट्टी करते हैं उनको और वो वापस बैठ जाता है। और उसे समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा कहा तो कहा क्यों, आखिर क्यों मैंने ऐसा कहा कि मैं इस बार तुम्हें ऊपर से नीचे गिरने नहीं दूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। फिर उसे याद आता है कि विंग ने तो कहा था जब मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूँ तो मुझे एक ही बात था, डर था कि तुम मेरे बगैर कैसे रहोगे। तो इसका मतलब मेरे दिमाग ने वो नोटिस किया था बात को और वही मेरे दिल ने एक्सप्लेन कर दिया। मैं भी ना बोलता है और वो वापस आके अपने लैंजन विंग के पास आके बैठ लेट जाता और विंग भी बोलता है विंग लैंजन तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट से? बोलता नहीं तो फिक्र मत करो, अब दोपहर का भोजन आता है। वांगजी बोलता है मैं तुम्हें खिलाऊंगा अपने हाथों। तो वो उसे खिलाता है, नहलाता है, पूरी अच्छी तरह से देखभाल करता है क्योंकि उस पेपर में लिखा होता बगैर कोई रिएक्ट करे, अपनापन दिखाए, अपना धर्म निभाते जाओ, समय पे आने पर तुम लोग खुद इस दुनिया से पास से फ्यूचर में पहुंच जाओगे। तुम्हारा कोई वर्क अधूरा है इसलिए तुम यहाँ पे आए हो, किसी कारणवश आए हो, किसी को तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी डील है। ये बात वो बोलते हैं। गाइस पीछे कोई वॉइस आ रही तो उसे इग्नोर कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा विंग को खाना वाना खिलाने के बाद में पूरी तरह बाथ टब में डाल के स्नान कराने के बाद में हमारे वांगजी हमारे विंग को ब्राइडल स्टाइल उठा के रख देता है। तो हमारे विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। वो बोलता तुमने मुझे उठाया? बोलता हाँ मैं तुम्हें उठाऊँ या तुम मुझे उठाओ, बात तो एक ही है। और उसे उठाता है और अच्छे से हाथ पकड़ के उसे धीरे धीरे गार्डन में लेके जाता है और विंचिंग भी मदद करती है। वो एक वैद्य रहती है और फ़ौरन वैद्य से आवेश बनाती है और उसके पूरे जहाँ जहाँ चोट लगी उसको विंग को लगाती है और धीरे धीरे उसे एक्सरसाइज कराती है क्योंकि मेरे फ्यूचर में हमारे विंचिंग एक डॉक्टर रहती है। तो वहाँ की टेक्निक और इधर पास्ट की टेक्निक दोनों को इस्तेमाल करके वो हमारे वी और लैंजन को करती है। बोलती है मैं एक तो देख सकती हूँ, एक काम अगर तुम दोनों करो। तो बोलता है क्या? तो हमारा विंचिंग बोलती है तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो बोलता तुम ठीक से कहो। बोलते अगर तुम उसके साथ कल्टीवेशन करो तो शायद उसकी शक्तियाँ तुम में और तुम्हारी शक्ति उसमें आके उसकी हालत में थोड़ा सुधार सकता है। क्या? बोलते हैं हाँ सेक्स से भी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती। तो वो एक गुलदस्ता उठा के उसके मुंह में मारता है। तुम बकवास, तुम चाहती हो मैं उसके साथ इंटीमेट हूँ? तुम्हें तो शर्म नहीं आती? विंची तो बोलते देखो मैं फ्यूचर से हूँ और पास्ट का भी मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैंने पढ़ा था, उसमें कहा था अगर एक कल्टीवेटर दूसरे कल्टीवेटर के साथ इंटीमेट होता है तो दोनों की शक्तियों से दोनों के शरीर में से किसी एक के शरीर में जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसमें शक्तियाँ कम है, उसकी ऊर्जा उसमें आके उसके शरीर की जो चोट है जल्दी ठीक हो जाती है। बोलता है क्या? बोलता है हाँ मेरी बात मानो, ऐसा करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और यहाँ से हम जल्दी निकल पाएंगे। तो बोलता है ठीक है। अब यहाँ से दिखाया जाता है उसको बहुत शर्म फील होती है, क्या करूँ क्या करूँ। बोलता है
और वो पूरी तरह से घूम रहा था, हाथ पीछे बांध के। बोलता है खाना खाने का समय हो गया वांग जी, क्या हुआ, तुम इस तरह घूम क्यों रहे हो? तो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बोलता है भी कुछ नहीं, बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है वेंचू बोलती है ऐसे मारने वाला नहीं, तो उसके खाने में वो कुछ ना कुछ मिला देती है जिससे वो चक्कर आके बैठ जाए, और यहाँ विंग के खाने में मिला देती है। उसकी दाई माँ बोलती है ये दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो शायद ये वांग जी प्रेग्नेंट हो जाए और ये दोनों एक दूसरे के साथ में जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ से दिखाता है वो खाना वाना खा के, और हमारा वांग जी आके विंग को पकड़ के हमारा दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अब यहाँ से दिखाते हैं हमारे फ्यूचर का विजन का। वो जब अपने घर में जाता है वांग जी देखता है वाह ये क्या अच्छी तरह से हो गए। वो बोलता है क्या हालत है? तो बोलता है ठीक है चलो अब से तुम्हारा हुलिया चेंज करते हो, लेकिन मेरे बाल, बोलता बेफिक्र हो, तुम्हारे बाल इस तरह काटूंगा, तुम्हारे कपड़े संभाल के रखूंगा। तो बोलता है गगा तुम कितने अच्छे हो, मुझे कितना ख्याल रखते हैं। और वो फ़ौरन से गले लग जाता है, और वो जब विंग के गले लगता है तो विंग का हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है। बोलता है हाँ हाँ हाँ, बोलता है और वो बोलता है तुम सब लोग बाहर जाओ ना, मैं अच्छा हो जाऊँ। तो म्याना बोलती है हाँ ठीक है, बोलती है, और वो बाहर चली जाती है। अब वो बोलता है गगा आप मेरे कपड़े उतार रहे हो, तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। बोलता है कि मैं हाँ गगा मेरी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपने नहीं देखा है? आप मुझे स्नान करने, आपको तो पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 2 महीना अब ख़त्म होकर तीसरा लगने वाला है, तो आपको बेबी की केयर तो करनी पड़ेगी ना। तो बोलता है हाँ ये भी मुझे करना बाकी था क्या, अब यही बाकी था क्या? बोलता हाँ क्यों नहीं। विंग बोलता है वांग जी जो हमारा रहता है फ़ौरन विंग के पास आके उसके लिप्स में किस कर देता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती है, और बोलता है गगा आपने कितने दिन हो गए मुझे टच भी नहीं किया। आप जानते हैं ना जब प्रेग्नेंट रहती है वुमन तो उसे सेक्स करने का काफ़ी दिल करता है। विंग सोफे में गिर जाता है, बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है गगा ऐसा मत कीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं रहूँगा, आप मेरे ऊपर रहेंगे, क्योंकि मैं बेबी बर्थ दे सकता हूँ, बेबी ले नहीं सकता हूँ। तो बोलता है क्या? बोलता हाँ गगा मुझे किस करो ना, मैं बहुत 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 हर्नी होना हूँ आपके टच में। आप तो जानते हैं ना प्रेगनेंसी में सेक्स करने को ज़्यादा दिल करता है। बोलता है हाँ ठीक है तुम जैसा कहोगे मैं वैसे करूँ, फिलहाल हम फ्रेश होते हैं, मैं तुम्हें स्नान कराता हूँ। बोलता हाँ क्या क्या हो रहा है, बगैर बच्चा लिए ही मैं बाप बन गया, बगैर शादी करे मैं हस्बैंड बन गया, मैं दामाद बन गया, किसी का मैं क्या क्या बन गया, मुझे समझ में नहीं, अपने मन में सोचता है। अब बाथरूम में लेके जाता है और लहंजन के पूरे कपड़ों को निकाल के आंखें बंद करके उसे स्नान करता है। गगा आंखें खोलो ना, आप मुझे देखने में शर्म आ रही है आपको, आप भी अपने कपड़े निकालते। नहीं मैंने सुबह में स्नान किया था। बोलते गगा बहुत बुरे हैं। बोलता हाँ हम सही हैं, बाद में। तो ठीक है बोलते। और वो बोलता है कि गगा ये देखो ना आपका बेबी, तो जो हाथ लगाता है तो जो बेबी रहता है पेट में वो बहुत ज़ोर से हिलने लगता है, और उस हमारे जो विंग रहता है अजीब सी फीलिंग होती है उसको। बोलता है रियली में ऐसा लगता है जैसे वाकई में ये मेरा ही अपना बच्चा है। ये फील करके उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बोलता तुमने क्या नाम सोचा है? गगा आपने तो कहा था इसका नाम हम अयान लगाएंगे, इसलिए जब भी पैदा होगा इस दुनिया में आएगा इसको सबसे पहले आप अयान ही नाम लगाएंगे, आप लगाएंगे? बोलता बोलता है। और लहंजन के गले लग जाता है, पूरी तरह से उसे स्नान करा के ब्राइडल सेल में उठा के टावल से पूरी तरह से पोंछ के उसको अपने जैसे कपड़े पहना देता है। और म्यान बोलती क्या मैं अब अंदर आ जाऊँ? तो बोलता हाँ। और वो बाल कट करने वाले ब्यूटी पार्लर वालों को सबको बुलाते हैं, और हमारे लहंजन को बिल्कुल आज का मॉडर्न ज़माने का तैयार कर दिया। अब 4 घंटे के बाद में जब लहंजन बाहर आता है तो कोई यकीन नहीं करता, वही हेयर स्टाइल बिल्कुल वही। म्यान ने एक फ़ोटो निकाल के दे दी थी, बोलती इस लड़के को बिल्कुल इसके जैसे बना दो। तो बोलता है लेकिन बोलता हमने जैसे का करो, तो बिल्कुल वैसे ही जब वो बाहर आता है तो हमारा विंग उसको देख के आंखें बड़ी होती है। वांग जी लहंजन वाकई में तुम कितने ऑसम ब्यूटीफुल हॉट हो यार। वाह गॉड ने ना चाहते मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दे दिया मुझे, ये बात बोलता है। और वो हमारा लहंजन आके पीछे हाथ रख के बोलता है गगा मैं कैसा लग रहा हूँ? तो बोलता तुम बहुत प्यारे लग रहे हो वांग जी, बोलता है, और उसको किस कर देता है। म्यान अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलते चल हम सब बाहर चलते हैं। और वो थोड़ी देर के बाद में उसके अंकल आते हैं, और ये सब उन लोगों को कौन है? बोलते हैं अंकल आप पहले पैसे दे दीजिए ना। और सबको पैसे पे करने के बाद में वो डोर लॉक करते हैं। तो वांग जी बोलता है मुझे आपसे कुछ कहना है अंकल। तो बोलता है हाँ बोलो। तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ अंकल आप मुझसे क्या बोलते हैं नाराज़ है, क्योंकि मैंने विंग से आपकी परमिशन के बगैर शादी कर ली थी, लेकिन आप माने या ना माने मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपको हमें अपनाना ही पड़ेगा। उसके अंकल की आंखें बड़ी हो जाती, बोलते तुम प्रेग्नेंट? बोलता हाँ मैं अब 2 महीना कंप्लीट हो गया, मेरा तीसरा महीना लगा है, और विंग मेरा इस बेबी का फादर है, तो आप
प्लीज़ इस बार हमें अलग मत कीजिए, मैं आपको वो करके पनिशमेंट लेने के तैयार। आप चाहे तो मुझे 15 चाबुक मार सकते हैं। विंग की आंखें बड़ी होती, चाबुक, ये क्या पागल हो गया है क्या? अंकल प्लीज़ आप ऐसा कभी मत कीजिए, वो मेरा बेबी है और वो मेरा हस्बैंड है, आप चाहे तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो अंकल बोलते लेकिन मैं ऐसा करूँगा क्यों? हमारे गाइज मैं आपको बता दूँ, ये जो नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। पसंद है तो लाइक से कमेंट कीजिए।